आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति जिसकी प्रश्नावली 8.1 का लेक्चर नंबर जो है 2 होगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के समस्त सवालों को हल कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोण A और कोण B को जो है न्यून कोण बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक जो है समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। यह आप देख पाओगे कि यह जो है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, इसका जो है नामकरण हम किस आधार पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और ये वाला एक कोण जो है समकोण दिया हुआ है। तो हमको न्यून कोण कौन से हैं, ये कोण और ये कोण न्यून कोण है। एक को हम ए मान लेते हैं और दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, न्यून कोण। इसका मतलब कोण सी जो है क्या है, समकोण है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले कि कोण ए और तथा कोण बी जो है न्यून कोण है, न्यून कोण है। यहाँ पर यह दिया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि दो कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण। तो इसका सी कोण जो होगा वह जो है क्या होगा, समकोण होगा। अब यहाँ पर हम जो है लिखेंगे कोण ए जो है ए की आधार की भुजा, यानी कि हम जो है यहाँ पर लिखेंगे AC। कोण ए जो है ये क्या है, AC। यहाँ पर आप देख पाओगे कि लिखा हुआ है cos A बराबर cos B लिखा हुआ है। इसके आधार पर हम लिखेंगे cos A, यानी A की तरफ से देखेंगे तो cos A की तरफ से अगर जो हम देखेंगे तो सामने वाली भुजा क्या होगी, यह जो भुजा होगी लंब होगी। यह भुजा लंब होगी और यह भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो cos A बराबर क्या होगा, हम इसको जो है लिख पाएंगे AC बटे में AB, क्योंकि यह जो है A की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर हम तब से पहले बता देते हैं कि यह जो है लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। जब A की तरफ से देखेंगे तो यह लंब होगा और यह आधार, यह कर्ण बिल्कुल सेम होगा। लेकिन इस तरफ से कोण B की तरफ से देखेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार रहेगा। कर्ण बिल्कुल भुजा जो है सेम रहेगी। cos A, cos होता क्या है वैसे, cos थीटा बराबर या cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ A की तरफ से देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार, तो हम लिखेंगे AC बटे AB। यहाँ पर AC क्या है, ये आधार है, तो A के लिए लिखेंगे AC बटे AB। अब हम दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से देखेंगे कोण B की तरफ से, तो ये हमारा क्या होगा, लंब और ये होगा आधार। फार्मूला तो वही है cos, यहाँ पर हम B मान लेंगे क्योंकि हमको जो है cos B की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos B बराबर फिर से आधार बटे कर्ण। लेकिन इसमें आधार क्या होगा, आधार जो होगा BC होगा। आधार क्या होगा, यहाँ पर आधार जो है BC होगा और बटे में AB होगा, क्योंकि कर्ण तो वही भुजा है। आधार बटे कर्ण, B की तरफ से देखेंगे तो ये सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या होगी, आधार। तो हम cos B बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AB लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि AB से AB जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC बराबर BC आ जाएगा। यानी AC भुजा जो है ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। AC ये वाली भुजा और ये जो BC के है ये क्या है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर त्रिभुज में दिखाई नहीं दे रहा है कि यह भुजा बराबर है कि नहीं, लेकिन ये भुजा जो है इसके अनुसार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि दोनों भुजाएं जो है बराबर हैं तो यह त्रिभुज जो होगा कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। यह त्रिभुज कैसा होगा, तो हम लिखेंगे यह त्रिभुज ABC समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु होगा। अर्थात कोण A बराबर
कोण ए बराबर कोण जो होगा बी के बराबर होगा। तो हम यह जो है कह सकते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें सिद्ध कर ली कि कोण सी जो है जब ए और बी क्या होंगे न्यून कोण, तो कोण सी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। इसमें दिया हुआ है कि कोण कॉस सी कॉस ए और कॉस बी जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं, और यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इससे जो है भुजाएं जो निकलेंगी ए सी और बी सी आपस में बराबर होंगी। तो यह त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं बराबर हैं तो कैसा होगा समद्विबाहु होगा। इससे सिद्ध होता है कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, यह दोनों जो है बराबर होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, दूसरा जो है बटे में दिया है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसको हल करना है। दूसरा cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसकी भुजाएं जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ये जो है हमारी भुजा कर्ण है, दूसरी जो भुजा ये आधार है और ये जो है लंब है। यहाँ पर इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर वैल्यू दी है cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का से लिखेंगे, ये आधार बटे ये tan होता है और ये जो है नीचे क्या होता है cot होता है, यानी tan का उल्टा cot। तो आधार बटे लंब होता है। cot थीटा जो है हमारा क्या है, cot थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला क्या दिया है लंब दिया है। इसके आधार पर हम इससे लिखते हैं। तो यहाँ तो हम यहाँ पर जो है cot थीटा बराबर इसके बेस पर लाल बटे कक्का के बेस पर लिखते हैं। ये tan का उल्टा जो है cot होता है। यहाँ पर पहला जो होता है sin होता है और sin का उल्टा cosec, दूसरा जो है cos होता है, cos का उल्टा sec होता है। तो tan का उल्टा cot, यानी नीचे से पढ़ेंगे आधार बटे लंब, तो ऊपर वाला आधार नीचे वाला लंब। आधार की वैल्यू जो है 7 और लंब की वैल्यू 8 है। आधार कितना दिया हुआ है, ये भुजा, एक मिनट, ये भुजा कितनी दी है 7 और ये भुजा जो लंब है ये कितने दी हुई है 8 दी हुई। आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस जो है क्या होता है लंब का स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हमको चाहिए, तो आधार कितना दिया है 7 दिया है, तो हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। और ये जो कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। 7 × 7 = 49 होता है, प्लस 8 हटाएंगे कितना होता है 64 होता है। इसका जो है हम क्या कर लेंगे अंडर रूट कर लेंगे। 49 और 64 जोड़ देंगे तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 13, 6 × 4 = 10, 1 कितना हो जाएगा 11, यानी 113 आ जाएगा। कर्ण की भुजा कितनी हो गई 113 अंडर रूट का हो गया। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप यहाँ पर देख पाओगे कि लिखा 1 + sin थीटा, तो 1 लिख लेते हैं, प्लस लगाएंगे, ये दिया हुआ साइन की वैल्यू क्या होती है, इससे यहाँ पर ये जो है पहला साइन होता है, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है। लाल बटे कक्का से देखेंगे साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें कौन सा 8 और कर्ण कितना है 113। तो 1 प्लस लिखेंगे, 1 मिनट, 1 प्लस लंब बटे कर्ण यानी 8/113 लिखेंगे, वो भी अंडर रूट का 113 लिख लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर दिया है बीच में यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा होता है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लेंगे। 1 - sin थीटा, तो साइन की वैल्यू तो 8/113 ही है, तो इसको हम लिख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। बटे में लिखेंगे 1 + cos थीटा, तो 1 प्लस हो गया, cos की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण यानी 7 बटे जो है कितना लिखेंगे 113, वो भी अंडर रूट का। फिर दिया है 1 - cos थीटा, यानी दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे 1 - cos थीटा यानी आधार बटे कर्ण 7 बटे अंडर रूट 113 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे।
अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1 + 8 बटे अंडर रूट का 113, दूसरे में 1 - 8 बटे 113 अंडर रूट का दिया हुआ। इसकी गुणा करवाएंगे तो a + b a - b हो जाएगा, यानी a² - b²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 8 बटे 113 का जो है अंडर रूट लगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और फिर जो है ये a + b a - b यानी a² - b² हो जाएगा। दूसरा नीचे वाला करेंगे a² - b² यानी 7 बटे 113 अंडर रूट का, इसका जो है कर लेंगे स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर कितना 164, अंडर रूट 113 का हम लिखेंगे 113 बटे में लाइन खींचेंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, बटे में लिखेंगे 113, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 113 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसके आगे करते हैं तो 113 एकम कितना हो जाएगा 113 माइनस का 64 लिख लेंगे। 113 एकम 113 माइनस 64 बटे में 113 लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे 113 एकम 113 माइनस 49 कर लेंगे और बटे में 113 लिखेंगे। ये 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ पर जो है बराबर लगाएंगे और घटा लेंगे। 13 से 4 निकालेंगे, कितना बच जाएगा 9, और यहाँ पर 10 से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यानी 49 हो गया। 113 से 49 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 13 से 9 जाएगा तो 4, और 10 से 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 6, यानी ये जो है 49 बटे 64 जो है यह इसकी जो है वैल्यू हो जाएगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है सेकंड, यानी काट की वैल्यू निकालेंगे। काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा दिया हुआ, तो इससे पहले काट की वैल्यू जो है 7/8 दी हुई थी पहले से ही, तो हम 7/8 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 और 8 का कितना हो जाएगा 64, यानी 49/64 ये दोनों जो है वैल्यू इसकी जो है आ जाएंगी, क्योंकि इनके दोनों जो है पद क्या हैं वैल्यू बराबर दी हुई है, इसलिए इनके मान भी जो है क्या होंगे बराबर होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह आप देख पाओगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बराबर बटे में दिया है 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर cot की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, cot a बराबर लिखेंगे, ये 3 जो गुणे में है गुणे वाला इसकी बटे में आ जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर लाल बटे कक्का से हम जो है लगा लेंगे के a, यानी tan का उल्टा काट होता है, तो ये जो है क्या है काट है, यानी आधार बटे लंब। ऊपर वाला क्या दिया है आधार, नीचे वाला क्या है लंब है। तो यहाँ पर हम जो है समकोण त्रिभुज जो है सबसे पहले बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक जो है ये समकोण त्रिभुज हमारा बन गया, और इसमें जो है वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले इसको हम a मान लेते हैं, b मान लेते हैं और c मान लेते हैं। सबसे पहले आधार बटे लंब दिया, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर जो है कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का जो है स्क्वायर होता है, तो कर्ण लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर जो है अंडर रूट आ जाएगा। सीधे फार्मूला लगाते हैं, आधार की वैल्यू कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर हम बटे में लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हम बटे में लिख लेंगे। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, इसको अंडर रूट में लिखेंगे, और 25 का कितना होता है 5 होता है, तो 5 हमारा क्या हो गया, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले दिया क्या 1 - tan स्क्वायर, तो हम यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं और लिखते हैं 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे, माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस लगाएंगे, और tan का मतलब क्या है काट का उल्टा, यानी ये आधार बटे लंब, तो इसको लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना दिया यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो है tan है लंब बटे आधार, यानी लंब कितना दिया 3 और आधार कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे और बटे में लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर, यानी 1 + tan की वैल्यू तो इतनी ही रहेगी 3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर लगाएंगे।
कास स्क्वायर ये दिया है, कास का मतलब आधार बटे कर्ण होता है। दूसरी वाली वैल्यू क्या है, कास आधार बटे कर्ण, यानी ये सी है। आधार कितना दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है 5, इसका भी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे। साइन स्क्वायर ये दिया है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3 बटे 5 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे। 1 माइनस 3 बटे 4 यानी 3 तिया 9 और 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16। एक का 1 लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1 माइनस लिखा है तो हम 16 एकम 16 कर लेंगे, 16 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे 16 एकम 16, 16 से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9 7 16 यानी 7 बच जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। लाइन खींचेंगे, 16 एकम 16, 16 9 कितना होता है 25 होता है, बटे में 16 लिखेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 16 एकम 16, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बटे 16 आएगा, ये ऊपर लिख लिया गया। 16 एकम 16 9 25 होता है तो हम यहाँ पर 25 बटे 16 लिख लेते हैं, बराबर लगाएंगे। 16 बटे 25 9 बटे 25 दोनों हर बराबर है तो हम डायरेक्ट घटा लेंगे। 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा और 25 का हम 25 लिख लेंगे। यहाँ पर 16 से 16 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25 आ जाएगा। ये जो है जांच हो गई कि लिखा इसकी वैल्यू यह है या नहीं, तो ये सत्य है, यहाँ पर यह है, यहाँ पर लिख लेंगे। पूछ रहा था है या नहीं तो है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। आप यहाँ पर देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, हम यहाँ पर बी कोण ये मानेंगे और ये समकोण है। अब इसमें किसी को हम ए मान लेंगे और किसी को बी मान लेंगे। tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे tan a बराबर 1/√3, यानी ए की तरफ से देखना है तो ए की तरफ से हम देखेंगे और इसकी वैल्यू लाल बटे कक्का से लिख लेंगे कि क्या होता है। तो ये जो है लास्ट वाले का लंब बटे आधार होता है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा लंब और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। लंब कितना है 1 दिया है, आधार कितना है √3 है, तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर लेंगे और वो भी जो है √ लगा लेंगे। आधार कितना दिया है √3, इसका जो है हम क्या कर लेंगे स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे और √ लगा लेंगे। यहाँ पर √3 का स्क्वायर √3 का जो है 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का जो है होता है √2 होता है, यानी कर्ण की वैल्यू जो है कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें जो है तीनों चीज़ें पता है, लंब आधार और कर्ण पता है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। यह जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है। इसको अब हम जो है सॉल्व करते हैं। साइन ए यानी ए की तरफ से देखना है तो ए क्या होता है पहला साइन होता है, तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब 1 है कर्ण कितना है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू का मतलब गुणा होता है तो गुणा लगाएंगे। कॉस सी यानी कॉस, यहाँ पर एक चीज ये सी कर लेंगे, इसको इसकी तरफ से देखेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब और ये आधार यानी उल्टा हो जाएगा। और कास का मान क्या होता है कास ये दूसरा वाला होता है यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर कास की वैल्यू क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा यह बन जाएगा क्योंकि सी की तरफ से हम देख रहे हैं, यानी 1/2 हो जाएगा केवल 2, क्योंकि आधार बटे कर्ण तो वही भुजा रहेगी, कर्ण यही रहेगा, ठीक है, केवल लंब और आधार बदलेंगे। प्लस लगाएंगे, कास ए की तरफ से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण यानी √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आधार बटे कर्ण क्या है कास है, यानी √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी, यानी इस तरफ से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता साइन का मान लंब बटे कर्ण, यानी हम इस तरफ से देखेंगे तो ये लंब होगी √3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 1 की गुणा 1 से तो 1 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस लगाएंगे √3 की √3 से गुणा कराएंगे तो 3 और नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो हर बराबर है तो हर हम ऐसे ही लिख लेंगे
3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया है cos A इंटू कॉस सी माइनस दिया हुआ है sin A इंटू साइन सी, sin A इंटू साइन जो है C दिया हुआ है, इसकी जो है वैल्यू सॉल्व करते हैं। cos A यानी A की तरफ से देखना है, तो cos A क्या होता है, यानी cos आधार बटे कर्ण, आधार इस तरफ से देखेंगे तो ये लंब रहेगा, ये आधार तो रहेगा सेम ही, √3/2 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर गुणा लगाना है। cos C यानी इस तरफ से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे sin A यानी इस तरफ से लंब बटे कर्ण यानी 1/2, गुणा लगाएंगे sin C यानी इस तरफ से, तो ये लंब हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है लिख लेंगे, √3 कम √3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 कम √3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। यहाँ पर एक जो है सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, और यहाँ पर जो Q कोण है उसको हम क्या कर लेंगे, समकोण कर लेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज जो है बना हुआ है, इसका Q कोण कह रहा है समकोण है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले Q कोण समकोण है, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री है, बाकी हम किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, तो PQR हो जाएगा, इसको लिख लिए। यहाँ पर PQ 5 सेंटीमीटर, यानी ये आधार कितना दिया है 5 दिया हुआ है। PR लिखा है PR प्लस QR, ये जो वैल्यू दी है PR प्लस QR की, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो दी हुई है टोटल 25 दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर जो है QR की वैल्यू जो है मान लेते हैं x दिया है, QR की वैल्यू कितनी मान ली x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR प्लस x इक्वल 25 हो जाएगा, यानी x उधर भेजेंगे तो कितना लिखेंगे PR बराबर 25 माइनस x हो जाएगा, यानी PR की वैल्यू 25 माइनस x, PR ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस x हो गई। फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, यानी ये जो PR दिया है इसका स्क्वायर लिखेंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर, बराबर लगाएंगे आधार स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर यानी x का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 25 यानी हम यहाँ पर फार्मूला जो लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस बी, एक मिनट, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इस वैल्यू इसमें रखनी है, a स्क्वायर यानी हम 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2, a दिया है a की जगह पर 25 और b की जगह पर कितना लिखेंगे x, फिर दिया है b स्क्वायर यानी प्लस लगाएंगे, b का मतलब क्या है x का स्क्वायर, बराबर लगाएंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस x का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और जो है हम 25 से हम कितना लिखेंगे 625 लिखेंगे, माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50x, बराबर जो है कितना लिख लेंगे 25 लिख लेंगे। यहाँ पर 50x उधर भेज देंगे और 25 इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 625 माइनस 25 बराबर, ये 50 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 50x, घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 600, ये 50 इसके बटे में आ जाएगा, बराबर लिखेंगे x लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 बच गया, 0 उतारेंगे, 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यहाँ पर हम x बराबर कितना लिखेंगे 12, यानी लंब कितना हो गया 12, और 25 से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इसकी वैल्यू कर्ण की कितनी आ जाएगी 13, यानी 25 से जो है हम कितना घटाएंगे 12 तो 11 हो जाएगा। साइन P अब हमको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन P बराबर, यानी P की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर हम फार्मूला वही लगाएंगे, लाल बटे कक्का से, लाल बटे के ए से,
तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है यहाँ 12 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो साइन पी की वैल्यू होगी। दूसरा कॉस पी दिया हुआ है तो हम कॉस पी लगाएंगे, यानी पी की तरफ से देखना है तो वैल्यू सेम होगी, यानी दूसरा आधार बटे कर्ण कॉस की वैल्यू होती। आधार कितना है 5, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। तीसरा जो हमारा क्या दिया है tan पी, तो हम यहाँ पर tan पी लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे। tan पी का मतलब क्या है यहाँ पर लंब बटे आधार, यानी ये जो होता है tan होता है लास्ट वाला, लंब कितना दिया है 12 और आधार 5, यानी 12 बटे 5 हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है क्वेश्चन को, इस अभ्यास के सारे क्वेश्चनों को करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित जो है उत्तर की पुष्टि करना है। सबसे पहले दिया है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, लिखा है कम होता है, ये बताना है। तो tan a का मान जो है 1 से पूछ रहा है कम होता है, तो यह जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि tan a का मान जो है 1 से ज़्यादा होता है। अभी आपको हम बताते हैं यहाँ पर यह जो है क्या है, असत्य है यानी गलत है। क्यों? क्योंकि जो है tan जो है 45 की वैल्यू जो है 1 होती है, जबकि tan 30 की वैल्यू जो है कितनी होती है 1/√3 होता है, जबकि tan 60 का मान जो होता है कितना होता है √3, और √3 की वैल्यू जो है कितनी होती है 1.732 होती है। तो 1 से ये क्या है ज़्यादा है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब हम देखेंगे दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, तो ये जो है सत्य है, क्योंकि sec a का मान जो है सदैव हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये सत्य है। क्यों? यहाँ पर हम जो है देखेंगे 12 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 20, यानी 2.4 रहा, 1 से ज़्यादा है। तो a के लिए अब यहाँ पर sec की वैल्यू हम देखते हैं, sec a बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले sec 30 की वैल्यू जो है लिखते हैं, sec SEC। यहाँ पर आप देख पाओगे कि sec 30 की जो वैल्यू होती है हमारी sec 30, क्योंकि sin 30 की जो वैल्यू होगी उसका जो है उल्टा साइन और कास के बटे में करते हैं, यानी कास की वैल्यू का जो है उल्टा हम कर देंगे कास 30 का, तो √3/2 होता है, यानी हम इसको लिखते हैं 2/√3। ये जो है sec 30 की जो है वैल्यू होती है। इसके बाद sec जो है अगला हम देखेंगे, sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू √2 होती है। और तीसरे की वैल्यू जो है sec 60 का देखेंगे तो हमारा sec 60 की वैल्यू जो होती है वो जो है 2 होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए जो है 12/5 क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ पर जो है sec के मान जो है 1 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे sec की वैल्यू क्या है कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए यह जो है क्या है, सत्य है। यहाँ पर sec है 12/5 दिया था, इसकी वैल्यू 2.4 थी, यानी कह रहा है कि ज़्यादा हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि sec 60 की वैल्यू कितनी है, 1 से जो है ज़्यादा है। √2 का मान 1.414 होता है, यह भी वैल्यू जो है क्या है, ज़्यादा है। इसको अगर जो हम भाग करेंगे 2 को 1.732 से, तो ये वैल्यू जो है कम आएगी, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो यह हमारा कथन क्या है, सत्य है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है cos a कोण a के कॉसिएंट के लिए प्रयोग एक संक्षिप्त रूप है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है का संक्षिप्त रूप कह रहा है। ये जो कॉसिएंट या फिर इसको हम कॉसाइन यानी इसको जो है इस टाइप से भी पढ़ते हैं, COSINE, इसको भी ये भी पढ़ा जाता है। तो कह रहा है क्या संक्षिप्त रूप है इसका, तो ये जो है सत्य है, इसका जो है ये संक्षिप्त रूप है। इसको जो है कॉसिएंट को हम जो है cos a भी पढ़ते हैं। अब अगला देखेंगे कि cot और a का गुणनफल है। कह रहा है कि cot a जो दिया हुआ है ये cot गुणा a का गुणनफल है, पूछ रहा है। cot a जो दिया है cot और a का गुणनफल है, तो ये जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि cot a जो है ये गुणनफल नहीं, a तो ये क्या है, ये कोण दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्या है, कोण है। जैसे हम cot थीटा लिखते हैं तो थीटा क्या होता है, एंगल होता है, यानी कोण होता है। तो वही जो है यहाँ पर cot a भी लिखेंगे तब भी ये क्या होगा, एंगल होगा। अगला दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 जो है क्या हो सकता है, 4/3।
तो यह कथन जो है क्या है, असत्य है। क्यों? 4/3 की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 1.3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.33 आएगा। जबकि साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 से कम होती है। साइन 30 की वैल्यू देखेंगे तो कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसको भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। साइन 45 की वैल्यू अगर जो लिखते हैं तो इसका मान 1/√2 होता है, यानी 1/1.414 से भाग करेंगे तो इसका भी 0 पॉइंट के लगभग में आएगा। इसकी भी 1 से वैल्यू कम है। रूट अगर जो हम साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो ये √3/2 होता है, यानी √3 की वैल्यू 1.732 होती है। इसको 2 से भाग करेंगे तो इसकी भी 0 पॉइंट के समकक्ष में वैल्यू आएगी। यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का मान 4/3 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह वैल्यू 1 से जो है ज़्यादा दी हुई है, इसलिए। हम जो है ऐसे ही त्रिकोणमिति के सवालों को हल करेंगे। अब जो है मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। प्रश्नावली 8.2 के सवालों को जो है हल करते हैं और उसका जो है बेसिक फार्मूले भी देखेंगे इसी एक्सरसाइज